आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस में अभी तक पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्न को। इसमें आपको बता दें कि आपके अगर हिस्ट्री में जो है आपका हिस्ट्री में अगर आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो 15 क्वेश्चन में जो है 9 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग पार्ट 2 में भी लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिए हैं और पार्ट 2 में जो है कुछ क्वेश्चन को लिए हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। लगभग क्वेश्चन जो है आपका 200 का क्वेश्चन के करीब है, ठीक है। तो हमने कम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आज लगभग लिए हैं, तो सभी तरह के बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से, और इसका पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अगर हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में ही हो गया था, लेकिन इन्होंने जो सबसे पहला अपना व्यापारिक कोठी खोजा था कब खोला था? 1608 ईस्वी में खोला था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा था, फिर फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में पूछ दिया। तो देख रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। 1602 ईस्वी में कौन आए थे? डच आए थे, ठीक है। 1664 ईस्वी में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेज, और याद रखनी है यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिएगा, अंग्रेज और डच के बीच जो युद्ध होता है उससे जो है डच लोग बाहर चल जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, बेदरा का युद्ध। क्या बोलेंगे? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डच के बीच, और इससे जो है डच बाहर चल जाते हैं, और ये कब होता है? बोल सकते हैं 1759 में होता है, ठीक है। और याद रखनी है एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज और जो है ये आपका जो फ्रांसीसी है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस युद्ध को हम लोग जानते हैं, याद रखनी है, हम लोग बोलेंगे उस युद्ध को जानते हैं, याद रखनी है, बॉन्डीवास का युद्ध। क्या बोलेंगे? बॉन्डीवास का युद्ध। और बॉन्डीवास का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में होता है। ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करना प्रारंभ किए थे, सबसे पहले इसने बोला था कि हम लोग जो है व्यापार ही करेंगे, ना कोई भूमि को उपजाऊ करेंगे। तो ये जो है भूभाग नहीं था बल्कि व्यापार से संबंधित था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो ये 1881 में हटा लिया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सूती वस्त्र का निर्माण जो है भारत में कब हो गया था? 1851 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इस पर जो आयात पर जो है मतलब कर जो है हटा लिया गया था कब? 1881 ईस्वी में। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, दक्षिण भारत में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? देखिए दक्षिण अफ्रीका जब प्रवास कर रहे थे तो उस समय कब जा रहे थे? 1893 ईस्वी में जो है गए थे, और वापस कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में गए थे। तो उसी के बीच जो है इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और याद रखनी है पत्रिका जो आपका था महात्मा गांधी का हरिजन सेवक संघ था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपका हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा। और पुस्तक याद रखनी है गांधी जी का हिंद स्वराज। क्या बोलेंगे? हिंद स्वराज पुस्तक किसका है? याद रखनी है महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। ये सब चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? हरिजन सेवक संघ, हमने बताया आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे जो है जब कल वाला वीडियो होगा तो वहाँ पर पूरे डिटेल से जानेंगे। एक हम लोग संक्षेप से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 ईस्वी में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जो जाते हैं कब जाते हैं? 1893 ईस्वी में जाते हैं। वापस कब आते हैं? 1915 ईस्वी में वापस आते हैं। 1916 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 में इन्होंने सबसे पहला आंदोलन खेला, उसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1918 में इन्होंने जो है याद रखनी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया। उसके बाद 1918 में ही इन्होंने खेरा सत्याग्रह खेला। उसके बाद 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद 1920 में जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। उसके बाद 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड हो जाता है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ जाता है। 6 वर्षों की सजा होती है, लेकिन इनको 1924 में ही छोड़ दिया। 1924 में जब छोड़ा गया तो इन्होंने जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया कांग्रेस का। उसके बाद जो है याद रखनी है आपका हो जाता है 1900, आपका 1924 में हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है 1930। 1930 में इन्होंने याद रखनी है दांडी मार्च को प्रारंभ किया, और जो है एक आंदोलन छेड़ा जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 में आपका क्या होता है? याद रखनी है 1932 में जो आपका होता है पूना पैक्ट होता है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हमने आपको संक्षेप में बताया, आगे सभी प्रश्न दिए गए हैं किस में किस तरह का, तो वहां पर हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अब हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति जो है उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ से 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है कब से स्टार्ट हुआ है? तो याद रखनी है 10 मई 1857 को हुआ है। कब हुआ है? 10 मई 1857 को जो है ये स्टार्ट हुआ है। ये देखिए 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, मद निषेध में भी पूछा, कांस्टेबल में पूछा। तो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और आपको यहाँ पर प्रूफ भी दे रहे हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया, किस बार पूछा गया। तो इसलिए जो है ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 से जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ? मेरठ से स्टार्ट। 1857 की क्रांति में जो है एक व्यापक रूप से इसको क्रांति का नाम दिया गया, लेकिन इसमें जो है सबका अपना अपना जो है स्वार्थ छिपा हुआ था। जैसे बोल सकते हैं बेगम हजरत महल हो गया, लखनऊ से जो अधिवेशन किया था, नाना साहब उसका पेंशन बंद कर दिया था, इसलिए वो भाग लिए थे। मतलब कि बोल सकते हैं लक्ष्मीबाई का जो है अपना पुत्र जो है गोद प्रथा था, इसीलिए जो है उस वो मतलब कि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा था, इसीलिए 1857 की क्रांति में सभी भाग लिए थे, लेकिन इसमें जो है सभी मिलकर जो है भाग नहीं लिए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति का अगर नेता पूछा जाएगा तो नेता आपका क्या हो जाएगा? मुगल शासक उस समय कौन हुआ करते थे? तो याद रखनी है बहादुर शाह होते थे। बहादुर शाह द्वितीय जो है याद रखनी है ये क्या थे? तो याद रखनी है 1857 का नेता था। लेकिन वहीं बोलेगा दिल्ली से जो है सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से सैन्य नेतृत्व क्या था? याद रखनी है बख्त खान ने। किसने किया था? बख्त खान ने किया था। ठीक है, तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात को यहाँ पर समझते हैं। 1857 की क्रांति जो है ये जो स्टार्ट होता है ये किसके द्वारा स्टार्ट होता है? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के द्वारा याद रखनी है ये जो स्टार्ट होता है ये क्यों स्टार्ट होता है? 34 नेटिव इन्फेंट्री फोर्स का ये याद रखनी है सेना कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे अंग्रेजों के द्वारा जो है याद रखनी है बोल सकते हैं एनफील्ड राइफल जो था याद रखनी है एनफील्ड राइफल चलाने का प्रयोग किया गया था। और किस पहले कौन राइफल चलता था? ब्राउन बेस चलता था। तो ब्राउन बेस के जगह पर कौन राइफल लाया ना? एनफील्ड राइफल लाया। लेकिन याद रखनी है इसमें जो खोला जाता था कारतूस को उसमें मुंह से खोला जाता था और अफवाह फैलाया गया कि याद रखनी है मुंह से खोलने पर जो है इसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला है कारतूस में। तो ये जो है मंगल पांडे ने इसका जांच पड़ताल किया और इसमें सही पाया। तो मंगल पांडे ने ये राइफल को लाने से इनकार कर दिया, लेकिन जो है इनका बड़े अधिकारी के मतलब बोल सकते हैं दबाव में जो है इनको बोला कि नहीं लाया जाएगा। लेकिन ये जो है बड़े अधिकारी बोल सकते हैं जनरल बाग, क्या बोलेंगे? जनरल बाग और जनरल एक था ह्यूटसन, इसका जो है क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और कौन कर देते हैं? तो मंगल पांडे कर देते हैं, जिससे कि मंगल पांडे को क्या हो जाता है? फांसी हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में कौन ऐसा नेता था जो कि विद्रोह होने से पहले ही मतलब शहीद हो गए? तो वो आपका हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे जो है 1857 की क्रांति से सवाल है तो वहां पर हम आपको क्लियर कर रहे हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय इसी को बोलते हैं। तो इसको जो है रंगून भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? रंगून कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखनी है म्यांमार। म्यांमार भेज दिया गया। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा और वहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा से नेतृत्व किया था। बिहार से जो है किसने नेतृत्व किया था? आरा से नेतृत्व किया था। ठीक है, मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था, नहीं कि मुंगेर से कोई भी भाग नहीं लिया था। लेकिन वहीं पर बात करेंगे पटना में जो है एक मतलब बोल सकते थे दुकानदार थे, पेपर बेचते थे, उनका नाम था पीर अली। पीर अली ने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री फोर्स से था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन था? तो याद रखनी है जमींदार था। कौन था? जमींदार था। मुख्य रूप से कौन था? जमींदार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछे गए कि किस जगह से कौन कौन भाग लिए थे। कुंवर सिंह जो है बिहार से भाग लिए थे, लक्ष्मीबाई जो है झांसी से भाग लिए थे, नाना साहब जो अवध से नहीं, नाना साहब की बात करिएगा तो ये जो है कानपुर से भाग लिए थे। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मौलवी अब्दुल्ला जो है फैजाबाद से लिए थे। वहीं अगर बात करेंगे आपको जो है इलाहाबाद से, क्या बोलेंगे? इलाहाबाद से किसने लिया था? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा याद रखनी है अवध से किसने लिया था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आपको पूछ दिया मेरठ से किसने लिया था, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। इलाहाबाद से पूछा जाएगा तो ये याद रखनी है लियाकत अली खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लियाकत अली खां हो जाएंगे। ठीक है, अवध से पूछेगा तो याद रखनी है बेगम हजरत महल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बेगम हजरत महल हो जाएंगे। मेरठ से पूछेगा तो ये आपका कदम सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कदम सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट जो है बेंजामिन डिजरायली ने किया। किसने किया? बेंजामिन डिजरायली ने बोला कि याद रखनी है नेशनल रिवोल्ट, यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना जो है मत दिया और अलग अलग अपनी बात रखी। उसमें था एक, याद रखनी है, अंबिका चरण मजमूदार। इन्होंने बोला कि न ये राष्ट्रीय विद्रोह था और न ही ये किसी हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था। और याद रखनी है एक था डब्ल्यू टेलर, क्या बोलेंगे? डब्ल्यू टेलर था। और जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बोला, ये याद रखनी है, सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। क्या बोलेंगे? सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। ये कथन किसका है? तो याद रखनी है डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम का। तो अगर क्वेश्चन आपको 1857 की क्रांति से भारी करेगा तो यहीं से भारी करता है, ठीक है। चलिए, सन 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था, तभी तो बताया मेरठ से स्टार्ट किया था। और मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने किया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? देखिए, बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये 1928 में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर जो किसान लोग थे ना, किसान लोग का कर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है यहाँ पर लगभग 30% बढ़ा दिया था। और इसी 30% को कम किसने किया? याद रखनी है, यहाँ पर भाग किया था वल्लभ भाई पटेल ने। क्या बोलेंगे? वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए गुजरात की बारदौली की महिला ने जो है, याद रखनी है, वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दिया था? सरदार की उपाधि दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन कब हुआ था? गुंडाधर के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक है। जतरा भगत के नेतृत्व में कौन हुआ था? तो याद रखनी है, मतलब बोल सकते हैं जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था आपका, बोल सकते हैं ताना आंदोलन कुछ करके हुआ था, तो इसको देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा जो है, मुंडा विद्रोह हुआ था और ये झारखंड में हुआ था। चलिए, आगे की बात करेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अगर हम लोग बात करेंगे प्रार्थना समाज का संस्थापक, यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे, ठीक है। और महादेव गोविंद रानडे भी इसमें जो है सक्रिय रूप से भाग लिए थे। ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये देखिए 31/2016 में पूछा था बिहार पुलिस में, और उसके बाद दरोगा में पूछ दिया 2018 में। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बिहार पुलिस डायरेक्ट दरोगा में भी जाकर पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? अब हम लोग बात करेंगे आत्मीय सभा की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और ये देखिए फॉरेस्ट एग्जाम 2020 में पूछा था, और 2020 में ये दरोगा में भी पूछ लिया था। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिपीट होता है। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 1772 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है। और बंगाल के किस में होता है? तो याद रखनी है राधानगर में होता है। कहाँ पर? बंगाल का अगर जगह पूछ दिया तो राधानगर में इनका जन्म होता है। इनके द्वारा जो है याद रखनी है कई कृतियां किए गए, जैसे सबसे पहले 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज का निर्माण किया। क्या बोलेंगे? आत्मीय सभा का जो है, आत्मीय समाज का जो है, आत्मीय सभा का जो है गठन किया। उसके बाद इन्होंने 1828 ईस्वी में जो है बोल सकते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किया। क्या बोलेंगे? ब्रह्म समाज की स्थापना किया। उसके बाद जो है इन्होंने याद रखनी है 1829 में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए, और याद रखनी है सती प्रथा को समाप्त किए। और सती प्रथा को जो समाप्त किए, ये किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है विलियम बेंटिक की मदद से। क्या बोलेंगे? उस समय भारत के मतलब वायसराय कौन हुआ करते थे? विलियम बेंटिक हुआ करते थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे, परोपकारिणी सभा का संस्थापक, इसको परोपकारिणी सभा बोलिए या आर्य समाज बोलिए, आर्य समाज, इसका संस्थापक जो है याद रखिएगा कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का याद रखनी है। बचपन का अगर नाम की बात करेंगे तो बचपन का नाम इनका था मूल शंकर। क्या बोलेंगे? मूल शंकर इनका नाम था। और याद रखनी है इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना, बोल सकते हैं आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में लगभग किया था। और 1875 ईस्वी में कहाँ पर किया था? तो बंबई में किया था, ठीक है। और इन्होंने नारा दिया था, याद रखनी है, वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे? वेदों की ओर लौटो किनकी नारा था? तो याद रखनी है ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा, ठीक है। और इन्होंने इनकी एक रचना भी हुआ करता था, पुस्तक हुआ करता था, उस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोलेंगे? सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिया था। और विवेकानंद का जो है बचपन का अगर नाम की बात करेंगे तो बचपन का नाम जो है इनका क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। क्या बोलेंगे? नरेंद्र दत्त था। लेकिन इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद किसने रखा? तो याद रखनी है, मतलब बोल सकते हैं राजस्थान के खेतरी का, क्या बोलेंगे? खेतरी का महाराजा हुआ करता था। खेतरी का महाराज याद रखनी है महाराज अजीत सिंह ने। क्या बोलेंगे? अजीत सिंह ने जो है इनका नाम क्या रख दिया? स्वामी विवेकानंद रख दिया। और 1893
में इन्होंने जो है शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया और 1897 में इसने जो है, याद रखनी है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, इस क्यों किया ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है, याद रखनी है, स्वामी विवेकानंद के क्या हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आर्य